एक दिन इस लड़के को पता चला कि वह पानी के अंदर 30 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकता है और उसी पल उसने तय कर लिया कि उसे ओलंपिक्स में जाना है। उसने हर तरह के खेल आजमाने शुरू कर दिए। उसने वजन उठाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से वह बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने डंडे के सहारे कूदने वाला खेल भी किया, लेकिन बीच में ही डंडा टूट गया। नाकामयाबियां उससे ऐसे चिपक गईं जैसे किस्मत ने ही उससे मुंह मोड़ लिया। उसका छोटा सा डिब्बा टूटे हुए चश्मों से भरता जा रहा था। एक दिन जब वह भाला फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा था तो गलती से सामने की खिड़की टूट गई। यह देखकर उसके पिता गुस्से से फट पड़े। उन्होंने उसके सपनों को बेकार बताया और उसे बुरी तरह डांटा। फिर उसे एक निर्माण स्थल पर ले गए और कहा कि ईंटें लगाना ही उसके लिए सही काम है। लेकिन तभी लड़के की नजर पास के एक बर्फीले खेल वाले स्थान पर पड़ी। उसी पल उसने ठान लिया वह ओलंपिक्स के सर्दियों वाले खेलों में जाएगा। उसने स्की पहनी और पूरी मेहनत के साथ अभ्यास शुरू कर 10 साल बीत गए। लड़का अब जवान बन चुका था, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा था, पहले जितना ही चमकता। वह राष्ट्रीय टीम के चयन तक भी पहुंच गया, लेकिन वहां उसने गलती से सबके सामने अपने साथियों को गिरा दिया। कोच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कभी भी ओलंपिक्स के लायक नहीं बन पाओगे। ये सुनकर लड़के का दिल पूरी तरह टूट गया। वह घर गया, दीवारों से पोस्टर उतार दिए और अपनी स्की पैक कर दी। लेकिन उसी रात जब उसने टीवी पर स्की कूद प्रतियोगिता देखी तो उसके अंदर बुझी हुई आग फिर से जल उठी। अगले दिन उसने अपना बैग उठाया और घर छोड़ दिया। जब वह बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता पहले से वहां खड़े थे। इस बार उसके पिता ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे हौसला दिया। जाओ बेटा, अपने सपनों का पीछा करो। लड़का नॉर्वे पहुंच गया। वहां किस्मत ने उसे एक अच्छा कोच दिया। कोच उसकी लगन और मेहनत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद उसे सिखाने का फैसला किया। उसने उसे सिखाया कि तेज दौड़ कैसे लगानी है, हवा में संतुलन कैसे बनाना है और उतरते समय घुटनों को कैसे मोड़ना है। आखिरकार लड़का राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया और फिर वह ओलंपिक्स के मैदान में खड़ा था। वह ढलान से नीचे दौड़ा और जब वह हवा में उड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसके सपनों ने ही उसे उड़ना सिखा दिया हो। अंत में वह लड़का दुनिया का बाज बन गया, यह साबित करते हुए कि दुनिया हमेशा सपने देखने वालों को पागल कहती है, लेकिन इतिहास वही पागल लोग बनाते हैं।